नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे विकास के उस इलाके की जहां पर किसी भी प्रकार का विकास जैसी सुविधा का अभाव रहा है अब तक। हम ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हो और जो मेट्रो का ब्रिज देख रहे हो वो विकास की सरहद है। ये उसके पीछे की अगर हम बात करें तो वहाँ से आगे जाएंगे हम तो वासना, पालड़ी, जीवराज पार्क, वेजलपुर तमाम विस्तारों की विकास की जो झलक है आपको दिखाई देगी। और उस सरहद के इस पार अगर आप आओगे तो यहाँ से वासना के इस पार जुहापुरा है, सरखेज है, मकतमपुरा, संकलित नगर, ये तमाम जो विस्तार हैं यहाँ पर बहुमूल्य जो मुस्लिम इलाका है उस इलाके में विकास के नाम का अभाव रहा है। ये दुख की बात है कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत कर तो आती है लेकिन जनता को सिर्फ अपने चुनावी वादों के अंदर बेवकूफ़ बनाकर चली जाती है। एक बात हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ की विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी मजबूत रही है कि काफ़ी सालों से कई सालों से यहाँ पर जो है किसी और पार्टी का विधायक नहीं जीत पाया है। यहाँ से जीत हासिल हुई है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और विकास के नाम पर इसी इलाके को बाकात रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। तो हम यहाँ पे कुछ आवाम है, यहाँ की रईसी इलाके के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि विकास के मॉडल को गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, क्या असल में यहाँ इस विस्तार जो माइनॉरिटी का मुस्लिम विस्तार है यहाँ पर विकास हुआ है या विकास की काफ़ी सारी समस्याओं की जो अब तक का अभाव रहा है। मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है। बाकी आज तक की हिस्ट्री में मैंने अभी तक कितनी भी पार्टियाँ आई मैंने विकास नहीं देखा। बस थोड़ा बहुत विकास कर दिया, इलेक्शन आ गया, रोड बना दिया, पानी की सुविधा दे दी, ये सब दे दिया, स्ट्रीट लाइट लगा दी। उसके अलावा हमारे बच्चों का फ्यूचर जो बनना चाहिए वो अभी तक नहीं बना है। अभी देख लो यहाँ पर जुहापुरा एरिया में, सरखेज एरिया में, विस्तार में कहीं पे पार्क नहीं है, कहीं पे सुविधा दूसरी नहीं है। ये सब परेशानी हो रही है हम लोगों को। विकास के नाम पे एक राजनीति की रमी जा रही है, बाकी हमारा कोई विकास नहीं है। आप सरखेज देख लो यहाँ से, और यहाँ से विशाला से आप उस पार देखिए, अभी तक विशाला के उस पार तक डेवलप हुआ है। बाकी जुहापुरा, मकतमपुरा विस्तार में अभी तक जैसा विकास चाहिए वैसा विकास नहीं है। और हमें विकास की ज़रूर है। हमें कोई भी जनता पार्टी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए या आम पार्टी, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें विकास चाहिए जुहापुरे का, मकतमपुरा का विकास चाहिए। आज तक कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? कि भाई पढ़े लिखे नहीं है। आज तो जुहापुरा सरखेज विस्तार में पढ़े लिखे आम इंसान भी इतने हैं कि मुसलमान के बच्चे कहीं कहीं अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कहीं कहीं अधिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। बाकी कोई लोग विकास के पीछे नहीं भाग रहा, कोई बोलने तैयार नहीं है। बोलता है उसकी आवाज़ दबाई जाती है। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आए, हमारे जुहापुरा सरखेज विस्तार का विकास होना चाहिए। एक ये सिंगल पट्टी रोड है, आप चाहो तो ब्रिज नहीं, कम से कम विकास के लिए रोड को चौड़े कर दीजिए। जुहापुरा सबसे ज़्यादा विकास डेवलप मांग रहा है। आप 4 रास्ते पे जाके देखिए, कोई पुलिस वाला एक्शन लेने तैयार नहीं है। कोई ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, 1-1 घंटे तक मगजमारी होती है। कोई सरकारी इंसान आके वहाँ पे उसका सॉल्यूशन नहीं लाता। आप सुबह 12 बजे स्कूल के टाइम पे देखिए, छूटने के टाइम पे देखिए, आप सुबह मॉर्निंग में देखिए, ट्रैफिक होता, कोई एक्शन लेने तैयार नहीं है। हम किसके पास जाए, कौन से नेता के पास जाए? सब बोलते हैं आपके एरिया के कॉरपोरेटर से बात करिए, आपके एरिया से उससे बात करिए। हमें किससे बात करनी है? हम तो डायरेक्ट हमारी आवाज़ सुने वो इंसान से बात करनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि भाई आप जुहापुरे का विकास कीजिए। आपको जुहापुरे वोट में आज तक रिकॉर्ड है कि जुहापुरे में कभी भाजपा नहीं आए, हम भाजपा को ला रहा है। बाकी भाजपा वाले ध्यान तो दो कि जुहापुरे का विकास तो करो। आप सब एरियो का विकास कर रहे हो। अब यहाँ के बच्चों को भी तो देखिए, यहाँ के बच्चे आपके पीछे कितने हैं कि भाई नहीं भाई हम कांग्रेस को वोट देते, आप भाजपा को वोट दे, अभी आम पार्टी को वोट देंगे। हमें दोनों में से कोई विकास नहीं करके दे रहा। आप सब एरियो में विकास कर रहे हो। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद में, सरखेज जुहापुरे में कहाँ विकास हो रहा है आपका? बताइए। अब ये एएमसी की ऑफिस है, इसके सामने देखिए कचरा पेटी बन के रखा हुई है, कीचड़ हो रही है। यहाँ रोड की सुविधा कहाँ दी है? अब जुहापुरा मकतमपुरा एरिया में अंदर जाके देखिए, वहाँ पे भी सुविधा नहीं है। कई एरियो में अभी खड्डे खुदे हुए हैं, गटर लाइन बरोबर नहीं है, बरसात की सीज़न में पानी भरा जाता है। वो सब फैसिलिटी नहीं मिल रही है हमारे को। ना पार्क है ना कुछ है। यहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए हमें वासना जाना पड़ता है। जुहापुरा विस्तार में बहुत सी ऐसी जगह है कि वहाँ पे बन सकता है। ये अभी
सरखेज जुआपुरा में पुलिस स्टेशन था, अभी ये बंद हो गया है, इसके पास जगह पड़ी हुई है। यहाँ रेसिडेंसी का बोला, अभी तक ये प्लांट की ओपनिंग ही नहीं हुई है, प्लांट ऐसे के ऐसे ही है। कम से कम यहाँ पे जो आपने सरकारी योजना बना के रखा हुई है, आवास योजना रहने के लिए घर, वो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है। अब दूसरे एरिया में जाके देखिए, बेजलपुर में जाके देखिए, मकतमपुरा बेजलपुर वार्ड रखता है, वहाँ पे देखिए सरखेज गांव का वार्ड देखिए, वहाँ पे आपने सबको घर बनाया। अब वासड़ा से उस पार चले जाइए, वासड़ा ब्रिज के नीचे आपने रेसिडेंसी अच्छे खासी बना के दी है। गुजरात जुआपुरा सरखेज विस्तार में क्यों नहीं है, मकतमपुरा में क्यों नहीं है? हम आपको टैक्स देने तैयार है, सब कुछ लीगली करने तैयार है, बाकी आप घुसिए तो सही, डेवलप तो करिए जुआपुरा को। आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो बोल सकते हैं आप, हम हर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि भाई कांग्रेस हो भाजपा हो, हम आम पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे। बाकी आप हमारा विकास कीजिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, फ़ी इतनी दे रहा है, सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम चालू करिए, जैसे अभी केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है। अभी केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है, अभी गुजरात में आ रहा है। हमें तो विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का विकास चाहिए। हम यही चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें विकास की ज़रूर है। खास जुआपुरा विस्तार में बहुत ज़रूर है, मकतमपुरा। इन तमाम जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या आपने आपके विधायक को कंप्लेन की है? विधायक खुद यहाँ पे जब चुनाव होता है तो रेनिंग में आते हैं, सब कुछ देखते हैं। बरसात की सीज़न में निकली, आपको पता चलेगी कि क्या तकलीफ़ है। अब आउट सीजन में निकलोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलने का है। तो बताए ना विधायक को क्या बताएं? विधायक एरिया में आए तो बताए ना, विधायक को आता है, विधायक इस एरिया में आते ही नहीं वो है, जब कभी आते ही नहीं है, चुनाव हो तो जब ही आते। अभी देख, हम उनके पास जाते हैं तो बोले भाई फलाने इंसान के कॉर्पोरेटर के सही सिक्के लेके आओ, आधार कार्ड है, ये कोई भी इशू होता है तो हम बार बार जाके खड़े होते हैं, आप करके देते हो ना, नहीं है। बाकी धारासभ्य के पास जाते हैं तो बोले आपके वहाँ के कॉर्पोरेटर उनके पास जाइए, तो आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा जनता को? हम खुद चुनाव लड़े क्या? कोई हमें चुनाव में खड़ा कर दे तो हम बताएं कि भाई हम सब एक समान थे, ना ऊंच ना नीच होनी चाहिए। कई देशों में देखा है कि ऊंच नीच फर्क बताया जा रहा है, दलितों में बताया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में पर हम सब एक हैं, हमारा ईश्वर एक है, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, हम प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी समाज का हो, दलित हो या यादव हो, हम सब एक है। मतलब आपकी इस बात में यही नजर आ कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ, हाँ बस सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बस हम तो यही चुनाव में कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास कीजिए, अब एक तरफा मत बनिए, अब सबको लेके चलिए। कैमरे में कुछ और नजर आ रहा है कि विकास सिर्फ, हाँ वो विकास तो देखो, आप देखिए अभी जुआपुरा विस्तार लीजिए और विशाला का उस साइड का लीजिए, आपको वहाँ का विकास दिखेगा। बाकी आप यहाँ का विकास देखिए, आपको कोई 6 लाइन 8 लाइन दिखाई नहीं देगी, बरोबर, आपको कहीं पे पौधे इतने नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ से इस तरफ जाइए तो आपको सब विकास ही विकास दिखेगा, क्योंकि वो सिटी में गिना जाता है। ये गांव अभी तक गांव ही है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिया हुआ तो काफ़ी समय हुआ कि इसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिया गया, उसके बावजूद भी यहाँ के जो विधायक है, हाँ, वो अपने बजट से लेकर अगर सुविधा करवाना चाहते तो काफ़ी सारी सुविधा वो दे सकते थे, पर सरकार उनको दे रही है, बरोबर, वो विकास कर रहे हैं। अब वो विकास दिखना भी तो जरूरी है, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको। विकास आपकी जो आवाम है उन्होंने ये भी बताया कि शौचालय जैसी सुविधा भी हाँ, यहाँ शौचालय है ही नहीं। आप जुआपुरा विस्तार तुम देख लो, यहाँ से जुआपुरा सर्किट तक एक भी शौचालय हो तो मैं लिखित में लिखने तैयार हूँ, एक भी शौचालय हो सरकारी कि ये शौचालय है। अब यहाँ से खाली ये मेट्रो का जो ब्रिज बन रहा है, इसके APMC के बाजू में देखिए शौचालय बना हुआ है, इससे आगे जाइए श्यामल, वहाँ पे बना हुआ है। अब ये कोई भी एरिया पकड़िए, सर्किट से जुआपुरा के बीच में बताइए एक भी शौचालय हो तो। और आप युवा हो, एजुकेटेड हो, हाँ, पढ़ाई करते हो जी, तो देश को जिस तरह हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, कहीं ज्ञान व्यापी के मुद्दे पे, कहीं बाबरी मस्जिद तो खत्म हुआ, उसके बाद ज्ञान व्यापी का अभी मुद्दा नया इशू लाके कहीं ना कहीं खड़ा कर देंगे हिंदू मुसलमान पे। भाई आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम हिंदू मुसलमान में मत बटो, तुम देश का विकास करो अपने। आज देखो, सबसे पहले चांद पे जाने वाली सुनीता विलियम है, इंडियन है। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस हिंदुस्तान को मिसाल देने वाले APJ अब्दुल कलाम है, बरोबर। अब वो भी मुसलमान थे, वो नहीं कर सकते थे कि न भाई ये हिंदू देश थे, ये मुसलमान नहीं, उन्होंने देश का विकास सोचा। हम भी यही नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं कि हमारे देश का विकास होना चाहिए। हिंदू मुसलमान में मत बांटो इस देश को, ये बहुत प्यारा देश है,
हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, इसको फिरकों में मत बांटो, ना तो परेशानी हो जाएगी। हम बर्बादी के और अगर बर्बादी चला के जाए चांसेस है। अगर हिंदू मुसलमान में बटोगे तो देश का फ्यूचर नहीं होगा और देश बर्बादी की निशानी पे जाएगा। जितना इकोनॉमिक्स बन के रहेगी हिंदुस्तान की और जो हिंदुस्तान के नियम है वो बन के रहेंगे तो देश का भी विकास होगा और यहाँ के लोगों का भी। आप यहाँ से चांगोदर चले जाओ, 230-300 रुपये में नौकरी कर रहा है 8 घंटे। कंपनी में सरकारी योजना आती है कि भाई 300 रुपये 400 रुपये हाजिरी होना चाहिए। 8 घंटे के 300 रुपये हाजिरी दे रहा है, 12 घंटे के कुछ 400 रुपये दे रहा है। मतलब नहीं है, विकास ऐसे नहीं होता। आम इंसान को भी देखिए, रोज़ खाता है रोज़ कमाता है। शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी गई है। यहाँ उसके वजह से जो माइनॉरिटी विस्तार के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे और बाल मजदूरी पे लग रहे हैं। हाँ सही बात है। आप जुआपुरा विस्तार के कई बच्चे आप देखिए, सुबह में आपको पता चले कि जुआपुरा नाके पे कई लोग खड़े रहते हैं मजदूरी जाने के लिए, 300 रुपये 200 रुपये दिहाड़ी पे। बाकी वही बच्चे अगर फ्यूचर में कोई ना कोई एक अच्छा सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा बन जाए, फ्यूचर उनका दिमाग किसी को नहीं पता कि बच्चों के दिमाग कैसे चल रहा है। आज के हिसाब से दिमाग के हिसाब से विकास होना ज़रूरी है और उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। जुआपुरा विस्तार में इंग्लिश मीडियम एक भी फ्री स्कूल नहीं है। आप देख लो, सभी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, एक भी यानी जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। जिस तरह दिल्ली में डेवलप हो रहा है बरोबर, अब कोई अच्छा काम करता तो उसकी टांग खींच लेते दूसरी पार्टी वाली। ये हमारे देश का फ्यूचर है कि कोई आगे बढ़ता तो उसकी टांग पहले खींचता है और फिर वो कोई भी राजनीति से हो एक दूसरे की रोटी सेकते रहते हैं। बाकी कोई यूँ नहीं सोचता कि देश का विकास हो रहा है। अपना ही नहीं, देश का सोचो। अपना विकास नहीं, देश विकास करेगा तो अपना विकास ऑटोमेटिक होगा। तो आप हमारी चैनल के माध्यम से इन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस बार उनको ऐसा क्या करना चाहिए सबको मिल के कि विकास की तरफ जो ये विस्तार के लिए सोचा जाए? मैं तो यही कहता हूँ कि अब इलेक्शन आ रहा है तो सोच समझ के वोट दीजिए। जिसको आपको लगता है कि ये बंदा अपने लिए कुछ करेगा। हम यूँ नहीं कह रहे कि आप कांग्रेस को दीजिए, भाजपा को दीजिए कि आम पार्टी को। आपका निर्णय अब की बार अच्छा आना चाहिए कि अपने बच्चों का और अपने यहाँ का विकास होना ज़रूरी है। और आप देख लीजिए जुआपुरा विस्तार में सब आपको AMC का टैक्स बिल देते हैं। आप जुआपुरे के अंदर एक भी लीगल एक भी टैक्स प्लेयर है। बाकी आप NNOC कंप्लीट जुआपुरे विस्तार में नहीं है। आप जुआपुरे विस्तार में टैक्स भर रहे हो तो NNOC टाइटल क्लियर में करने में क्या जा रहा है? आप छोटी सी बिल्डिंग बनाते हो, उसकी BU परमिशन ले लेते हो, उसको टाइटल क्लियर। बाकी मक्तमपुरा E वोल्ड A वोल्ड H वोल्ड कोई भी NNOC टाइटल क्लियर नहीं है। वो सब लोग टैक्स भर रहे हैं, बाकी NOC नहीं है उनके पास, ना टाइटल क्लियर है। तो अब ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पे भी मुद्दे पे ध्यान दीजिए कि कोई इंसान घर की लोन लेके घर को बनाना चाहता है तो सरकार उसको भी लोन दे। और आसान धारा के बारे में आप कितना कुछ जानते हो कि 2002 के बाद जब दंगे हुए थे तो उसके बाद यहाँ तो मुस्लिम के असंवेदनशील विस्तार कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने आसान धारा लगाई थी कि हिंदू यहाँ पर घर नहीं ले सकता और मुसलमान सैटेलाइट या वेजलपुर में। हाँ, वो चीज़ तो बहुत गलत बात है। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि अगर दिमाग सोच के चले कि सब एक है तो एक भी हम कोई ना बोल देंगे, लीजिए आप घर लीजिए, कौन ना कह रहा है। वतनधारा हटेगी तो दूरियां जो है वो भी हटेगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि एक होंगे तो सबका विकास है। अब तुम वो मगज में मेजोरिटी रहेगी कि भाई ये हिंदू है ये मुसलमान है इनको यहाँ पर नहीं, ये गलत चीज़ है, ये इसको हटाइए। अब अभी देखिए, आप विशाला से थोड़ी सी आगे जाइए, यहाँ सब नॉन मुस्लिम है। हम रात को हम एक दूसरे चाय पीने बैठते हैं। हमारे दोस्त है यहाँ मुन्ना भाई की केतली है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी बेगी होकर चाय पीते हैं। अब जुआपुरा विस्तार में देखिए, नॉन वेज है, वेज है, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, साथ में बैठ के खाते हैं। अच्छा, यहाँ हिंदू जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो सब हाँ नॉन वेज भी खाने आते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब ये जो नॉन वेज के नाम पे भी लड़ाई, हाँ वो पॉलिटिशियन है वो, उसका तो क्या है कि आप रात को 9 बजे बाद आप आइए, आपको खुद को पता चल जाएगा। मेरे भी फ्रेंड आते हैं, उनके भी फ्रेंड आते हैं, बर्थडे पार्टी होती है तो नॉन वेज की पार्टी होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। सब मुसलमान विस्तार में हर कोई रात को 12 बजे तक खुला रहता है जुआपुरा, 12 बजे बाद क्लोज हो जाता है। पुलिस, हमारे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है कि आके बंद वन करा देती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, बंद हो जाता है। बाकी आप देखिए 11 बजे 9 बजे आप मुसलमान के साथ में नॉन मुस्लिम भाई भी खाता है, पीता है, इंजॉय करता है। और कई लोग जो जुआपुरा में बरसों से आते हैं वो बोलते हैं कि हमें आज तक मुसलमान से डर नहीं है। ये क्या है कि बाहर के जो इलाके हैं उनको डर है कि यहाँ पे ऐसा है, ये गलत बात है।
मैं ये बात पे सहमत नहीं हूँ कि जुआपुरा विस्तार में कभी हिंदू मुसलमान नहीं है, सब एक मानते हैं। लेकिन यहाँ के विस्तार है, विशाला है, गुप्ता नगर है, वासड़ा, वो लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, उनको कोई डर नहीं है। उनको पता है कि भाई हम रोज़ एक दूसरे का पेट भर रहे हैं, उसको भी कमा रहे हैं, तो हम किसी को तकलीफ क्यों देंगे। तो सिर्फ ये सारे जो ये सब झगड़े फसाद है वो राजनीति है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। जी क्या नाम दोस्त आपका? मेरा सुबहान रजा है। जी बढ़िया। तो देखिए सुभान रजा जी से ये कुछ जानने को मिला कि इस विस्तार के अंदर कितनी कुछ समस्या है और पार्टी जो भी हो, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, तो तमाम की तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं जो दावेदारी कर चुके हैं, जो वो इलेक्शन के अंदर मैंडेट लेते हैं, वो तमाम रैली में तो आते हैं लेकिन अगले 5 साल तक वो गायब हो जाते हैं। जी तो आपने सुना जिन्होंने इस विस्तार की समस्याएं बताई, इस विस्तार की समस्याओं के बारे में बताया हमें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम यहाँ पर दावेदारी तो करना जानते हैं लेकिन यहाँ के विस्तारों का विकास करना नहीं जानते। और इस बार जो है जनता जागरूक हो रही है विकास को लेकर और यहाँ के डेवलपमेंट के ऊपर बात करके एजुकेशन के मुद्दों को लेकर यहाँ की जो आवाम है जागरूक हो रही है और होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो विकास है अब तक नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ों पर और चुनावी बयानों में, चुनावी जो भाषण है उसी में विकास का नाम लिया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर कोई भी है जो विकास का नाम नहीं लेता। और यहाँ तक भी यहाँ की आवाम ने कहा कि हमने तो आज तक यहाँ के विधायक को भी नहीं देखा कि यहाँ के विधायक कौन है, चेहरे से वो नहीं जानते कि यहाँ की विधायक कौन है। हम एक और शख्स से यहाँ से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। जी आपका नाम? सर मेरा नाम निजामुद्दीन खान है, मैं फतेहाबाड़ी में रहता हूँ, जुआपुरा में। हाँ, तो अपने को सबसे बड़ा मेरे को यहाँ पे अपने यहाँ से विशाला से लेके और अपनी सड़कें तक सबसे बड़ी सबसे मेन प्रॉब्लम तो अपना ट्रैफिक है, क्योंकि सुबह निकलते हैं तो 1-1 घंटे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एम्बुलेंस आ जाए तो एम्बुलेंस भी आधे घंटे तक फंसी रहती है। इसमें अभी हर एक जगह में विकास हो रहा है, हर एक जगह पे देखो ब्रिज बनना है, मगर यहाँ अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है, ना ब्रिज की ना जनता फंसी रहने दो। एम्बुलेंस आती है, फंसी रहने दो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और फिर यहाँ से विशाला से लेके और ठेठ अपने सड़कें साड़न चौकड़ी तक मैं बता रहा हूँ, कहीं म्यूनसिपालिटी की टॉयलेट नहीं है, उसकी कोई सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। और बच्चों के लिए गार्डन तो इधर है ही नहीं है, गार्डन का तो छोड़ ही दो, सब एरिया में गार्डन है, मगर ये अपने सड़कें और इसमें फतेहाबाड़ी विस्तार में गार्डन तो है ही नहीं है। गार्डन के अलावा एक बेसिक सुविधा जो है शौचालय की, उसके लेके क्या? शौचालय तो है ही नहीं है, वो तो इधर भूल ही जाने का, वो तो सब इधर एरिया में होगा, सैटेलाइट एरिया में, इधर एरिया में। यहाँ तो इधर तो कुछ नहीं है शौचालय, वो तो कहाँ ध्यान देती है गवर्नमेंट। आप लोग जो है यहाँ के रईसी लोग जीता कर लाते हैं भारतीय जनता पार्टी, अब की बार क्या होगा? अब की बार तो देखो जनता का मूड है, कहाँ देगी, जिसको जौन सा अच्छा लगेगा उसमें परिवर्तन होगा, उसको जिसको जनता का अच्छा लगेगा उसको जिसको लाने चाहे, जो अपना विकास करे। अभी फतेहाबाड़ी के अंदर जाओ तो गाड़ियाँ डूब जाती हैं पानी में। अभी 3 दिन पहले पानी बरसा था, मेरी गाड़ी डूब गई थी, चला 3 दिन बाद तो चालू हुई है। ऐसा तो यहाँ का विकास है। और ओवरब्रिज को लेकर क्या कहोगे? ट्रैफिक तो ये मान लो कि अभी तो कुछ ट्रैफिक नहीं है। अभी अगर अपने को अभी कितना 3 बज रहा है, शाम को 5 बजने दो, यहाँ से निकलने को एक ट्रैफिक पे आपको मिनिमम 1 कलाक तो खड़ा होना पड़ेगा। एक घंटा तक लोग एक घंटा तक लोग यहाँ फंस जाते हैं। और साधारण आदमी क्या है, एम्बुलेंस तक फंस जाती है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती, एम्बुलेंस फंसती है। तो यहाँ क्या आवाम का कहना है कि ओवरब्रिज अगर हो जाए तो? हाँ, ब्रिज के लिए तो कई बार यहाँ से गुप्ता नगर से लेके और सड़कें तक अगर ब्रिज हो जाए तो एकदम थोड़ा शांति हो जाए ट्रैफिक की, जनता को बहुत बचे। अभी तो जो आता है जिसको 10 बजे पहुँचना हो वो 12 बजे पहुँचता है, अगर 6 बजे आ गया शाम को तो रात को 10 बजे पहुँचेगा। ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी चलिए, तो इन तमाम मुद्दों पे हमने यहाँ की जो आवाम से जाना कि क्या कुछ कहना है विकास के मुद्दों को लेकर। हमने आपको सरहद बताई कि ये जो है पीछे, मेरे ठीक पीछे वो विकास की सरहद है, उसके आगे कोई विकास नहीं, विकास सिर्फ वहाँ तक है। और ओवरब्रिज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ से आप 1 किलोमीटर चले जाएँ तो आपको यहाँ से जो ओवरब्रिज शुरू होंगे तो फिर जो है तमाम अहमदाबाद के इलाके हैं वहाँ तमाम में ब्रिज ही ब्रिज, ओवरब्रिज नज़र आएंगे। और इस साइड की अगर हम बात करें तो सरखेज अगर ख़त्म होता है उसके बाद
ओवरब्रिज इतने दिखाई देंगे आपको कि आपको कहीं भी ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा और गाड़ी जो है आपकी तुरंत वहाँ से पानी की तरह निकल जाएगी। सिर्फ विकास नहीं है तो इन इलाकों का नहीं है, जहाँ के वोट इनको विधायकों को जिताकर विधानसभा तक पहुँचाती है, उन लोगों के यहाँ पर विकास नहीं है। रैलियों में भीड़ जुटाने में इन लोगों की सहारा लिया जाता है। चुनाव की रैलियों में चुनाव के जो भाषण है उसमें अगर भीड़ इकट्ठा करनी है तो इन इलाकों की पब्लिक को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विकास सिर्फ होता है तो जो पीछे के विस्तार हमने आपको बताए हैं, माइनॉरिटी विस्तार को छोड़कर तमाम विस्तार के इलाके हैं, वहाँ पर ही विकास होता है। गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी है विकास के मॉडल को सामने तो रखती है, वो तभी रखती है जब चुनाव करीब आते हैं, और चुनाव करीब आ भी चुके हैं गुजरात में, तो जाहिर सी उन्हें विकास के झूठे वादे और मॉडल तो रखने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने आपको उस माइनॉरिटी विस्तार की मुलाकात कराई और उन तमाम जो माइनॉरिटी विस्तार के जो लोग हैं उनसे बात की कि यहाँ कितना कुछ विकास हुआ है, यहाँ के विधायक कौन है, विधायक को आप जानते हो या नहीं भी जानते, और विकास के नाम पर इन आवाम को कितने कुछ वायदे किए गए हैं और विकास के नाम पे अब तक इन्हें क्या मिला है। इससे हमने रूबरू कराया। अगले हम विधानसभा विस्तार में पहुँचेंगे, वो भी माइनॉरिटी विस्तार ही होगा जहाँ पर विकास नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने खोखले दावे विकास को लेकर कर रही है। ऐसे ही विधानसभा चुनाव की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारी चैनल को देखते रहिए। आप तक समाचार को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।